अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम प्रोग्रेशंस यानी तसाउद से ज्योमेट्रिया तसाउद के चंद अहम सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। आप जरूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मिल देखें ताकि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आए। और आज का सवाल इस तरह है कि ज्योमेट्रिया तसाउद 2,2√2,4 का कौन सा रुकन 128 होगा। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिया सिलसिला दिया गया है, वो इस तरह है कि 2,2√2,4 डैश का कौन सा रुकन यहाँ पर 128 होगा। हमको ये जो सिलसिला दिया गया है, ये ज्योमेट्रिया तसाउद में दिया गया है, इसका कौन सा रुकन यहाँ पर 128 होगा, 128 होगा, हमको मालूम करना है। अजीज तलबा व तालिबात, इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले पहला रुकन ए क्या है, यहाँ पर ए होगा फर्स्ट टर्म, इस सिलसिले का फर्स्ट टर्म यानी 2 यहाँ पर ए होगा, और मुश्तरिका निस्बत जिसे r से जाहिर किया जाता है यानी a2/a1 हमको यहाँ पर मुश्तरिका निस्बत मालूम करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा रुकन यहाँ पर 128 होगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर n की कीमत को मालूम करना है। और हमको फर्ज करना होगा कि फर्ज किया कि यनवा रुकन, वो रुकन हमको नहीं मालूम, फर्ज किया कि यनवा रुकन यानी an यहाँ पर 128 होगा और n की कीमत को हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे मुकम्मिल देखें। सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले सवाल के मुताबिक जो दिया गया है हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि गिवन दैट ज्योमेट्रिया तसाउद यानी ये जो ज्योमेट्रिया सिलसिला यहाँ पर दिया गया था 2,2√2,4 डैश, इस तरीके से एक ज्योमेट्रिया सिलसिला यहाँ पर दिया गया है। और इसके पहले रुकन को हमने a1 फर्ज किया, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3। यहाँ पर आप इसे t1, t2, t3 भी फर्ज कर सकते हैं, तो हमने इसे a1, a2, a3 इस तरीके से यहाँ पर फर्ज किया है। और इसका पहला रुकन जिसे a1 को a भी कहा जाता है वो है 2, और मुश्तरिका निस्बत यानी कॉमन रेशो r यहाँ पर है, कॉमन रेशो r यहाँ पर मसावी होता है a2/a1 या a3/a2, इस तरीके से कॉमन रेशो यहाँ पर मसावी होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मुश्तरिका निस्बत a2/a1 को मालूम करते हैं। a2 है यहाँ पर 2√2 डिवाइडेड बाय 2 a2/a1, ये 2 1 जा 2 यहाँ पर कैंसिल होता है, तो यहाँ पर मुश्तरिका निस्बत जो हासिल होती है वो है √2। मुश्तरिका निस्बत यहाँ पर हमको √2 हासिल हुई है। अब इसके बाद हमने फर्ज किया कि इस सिलसिले का कौन सा रुकन 128 होगा कहा गया है सवाल में, तो हम उसे फर्ज करते हैं कि यनवा रुकन यहाँ पर 128 होगा यानी an यहाँ पर 128 होगा, तब हमको यहाँ पर n की कीमत को मालूम करना है। तो अजीज तलबा व तालिबात, n की कीमत को मालूम करने के लिए यहाँ पर हम ज्योमेट्रिया तसाउद के आम रुकन के लिए जो जाब्ता है वो है an = a × r⁻n−1। ये फार्मूले की मदद से हम n की कीमत को मालूम करेंगे। तो चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर an यानी ज्योमेट्रिया तसाउद का यनवा रुकन जो कि हमने 128 फर्ज किया था, अब यनवे रुकन का यहाँ पर जाब्ता लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, वो है a × r⁻n−1 इज इक्वल टू 128। तो अजीज तलबा व तालिबात, ए से मुराद यहाँ पर पहला रुकन जो कि हमको 2 हासिल हुआ है सिलसिले से, और मुश्तरिका निस्बत जो हासिल हुई है वो √2 और n-1 इसे इस तरीके से ही रखते हैं, मसावी है 128। तो चलिए अजीज तलबा व तालिबात, इसके आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ पर 2 ज़रब में मसावात के उस जानिब जाकर के तकसीम में होगा, तो इस तरीके से √2 की क़ुव्वत n-1 इज इक्वल टू 128/2, 2 1 2, 2 6 के 12, 2 चौक 8, इस तरीके से √2n-1 मसावी होगा 64 के। और अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर हम √2n-1 मसावी होगा 64 को लिख सकते हैं 2 की क़ुव्वत 6। ये हमने किस तरीके से लिखा है 64 को 2 की क़ुव्वत 6, यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने यहाँ पर 64 के फैक्टर्स किए हैं, तब हमको 2 की क़ुव्वत 6 हासिल हुआ है। यहाँ पर √2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 2^1/2 power of n-1 is equal to 2 power of 6। अब ये 2 power of
1 इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 मसावी है 2 पावर ऑफ 6। मसावत के दोनों जानिब असास मसावी हो तब कुव्वतों को मसावी किया जा सकता है, इसलिए n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। n माइनस वन इज इक्वल टू 6 टू 12 हासिल होता है और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 n इज इक्वल टू 13। यानी इस ज्योमेट्री तसाउत के सिलसिले का 13वां रुकन 128 होगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल इस तरह है कि ज्योमेट्री तसाउत का तीसरा रुकन 24 और छठवां रुकन 152 हो तब 10वां रुकन मालूम कीजिए। एक ज्योमेट्री तसाउत का तीसरा रुकन यहाँ पर 24 दिया गया है और छठवां रुकन 6th टर्म यहाँ पर दिया गया है 192, तब हमको यहाँ पर 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो अजीज तलबा और तालिबात, सवाल के मुताबिक हम लिखेंगे कि पहले गिवन दैट दिया गया है कि और हमको क्या मालूम करना है हम लिखेंगे, उसके बाद इसका जवाब यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर हम सवाल के मुताबिक लिखेंगे कि दिया गया है कि गिवन दैट ज्योमेट्री तसाउत का तीसरा रुकन जिसे A3 कहा जाता है वो है 24 और ज्योमेट्री तसाउत का छठवां रुकन जैसा कि दिया गया है यहाँ पर A6 इज इक्वल टू 192। अब हमको मालूम करना है कि ज्योमेट्री तसाउत का 10वां रुकन यानी A10 क्या है। उससे पहले हमको मालूम करना होगा कि मुश्तरिका निस्बत R क्या है और पहला रुकन A क्या है, यहाँ पर हमको मालूम करना है। अगर हम ये दो मालूम कर लें पहले, तब हम 10वां रुकन ज्योमेट्री तसाउत का आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, सवाल के मुताबिक हमने यहाँ पर दिया गया है और मालूम करना है लिखा है। तो चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं और हम मुश्तरिका निस्बत को यहाँ पर पहले मालूम करते हैं। A3 इज इक्वल टू दिया गया था, A3 दिया गया था 24, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू R पावर ऑफ 3 माइनस 1। ये जो हमने लिखा है ये है ज्योमेट्री तसाउत के आम रुकन के ज़ाब्ते की मदद से हमने यहाँ लिखा है, वो है A इंटू R पावर ऑफ n माइनस 1। n यहाँ पर 3 है इसलिए 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 24 दिया गया था और ये मसावी होगा A इंटू R स्क्वायर, मसावी है 24। ये इसे समझते हैं हम मसावत एक। इक्वेशन 1 इसको समझते हैं। चलिए अब हम A6 इज इक्वल टू 192 दिया गया था, 192 दिया गया था, इसे लिखते हैं R पावर ऑफ 6 माइनस 1, तब ये मसावी होगा A इंटू R पावर ऑफ 5, मसावी होगा 192 के। ये मसावत 2 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, यानी मसावत 2 को मसावत 1 से हम तकसीम करते हैं ताकि हमको R की कीमत हासिल हो। तो चलिए इक्वेशन 2 यानी मसावत 2 को हम मसावत 1 से तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। A इंटू R पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, ये मसावत 2 में है और मसावत 1 में है, इक्वेशन 1 में है A इंटू R स्क्वायर, मसावी है ये है 192 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ पर A और A ये दोनों मसावी कीमतें हैं, इसलिए A 1 जा A, यहाँ पर ये तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब R को देखिए, यहाँ पर आप असास मसावी है और क़ुव्वतें मुख्तलिफ है और हालत तकसीम में है, तब क़ुव्वतों का फ़र्क लिया जाता है 5 माइनस 2 और यहाँ पर 21 1 जा 21 8 जा 192 हासिल होता है। R पावर ऑफ 5 माइनस 2 यहाँ पर 3 हासिल होता है और ये 8। R इज इक्वल टू, ये क़ुव्वत यहाँ पर मसावत की दूसरी जानिब आकर जज़र में तब्दील हो जाती है, वो है तीसरी जज़र। R इज इक्वल टू, हम रूट 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये तीसरी जज़र है इसलिए इसका जज़र हासिल होता है यहाँ पर 2। तो मुश्तरिका निस्बत यहाँ पर हासिल हुई है। अजीज़ तलबा और तालिबात, मुश्तरिका निस्बत यहाँ पर हासिल हुई है। तो अब इस मुश्तरिका निस्बत की मदद से A की कीमत को मालूम करेंगे और A की कीमत को हासिल करने के लिए हम R की कीमत को या तो मसावत 1 या मसावत 2 में दर्ज करते हैं। तो चलिए अब हम A की कीमत को मालूम करने के लिए R की कीमत को मसावत 1 में दर्ज करते हैं और A की कीमत को हासिल करते हैं। अभी अभी हमको R की कीमत 2 हासिल हुई है, अब मसावत 1 में दर्ज करने पर ताकि हमको A की कीमत हासिल हो, A इंटू R की कीमत हासिल हुई थी 2 स्क्वायर, R के प्लेस पर रखते हैं 2 और यहाँ पर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 24। देन A इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 24 और ये A इंटू 4 है, तब A इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। A की कीमत हासिल हुई है 6।
पर हमको फर्स्ट टर्म हासिल हुआ है 6 और मुश्तरका निस्बत r है। तो चलिए ज्योमेट्री तसाउद का अब हम 10वां रुकन मालूम करते हैं। यहाँ पर a10 इज इक्वल टू a इंटू आर पावर ऑफ 10 माइनस 1, ये 10वें रुकन का फार्मूला होगा। a10 इज इक्वल टू a वैल्यू हासिल हुआ है हमको 6 और r वैल्यू हासिल हुआ है 2 और 10 माइनस 1 6 इंटू 2 पावर ऑफ 9, 2 पावर ऑफ 9 मसावी होता है 512 के। जब a10 मसावी है 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 1 7 6 5 जा 30 6 5 जा 30। इस तरीके से a10 हमको हासिल होगा 3072 3072 हमको a10 की कीमत हासिल होगी।